प्रभु भजन सुनि भावित भये, मोह सकल विसार। सूरदास या संगति, करी भव सागर पार। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आधुनिक समाज को क्या सीखना चाहिए? आज सब कुछ सीखने की आवश्यकता है। सीता और रुक्मणी में क्या अंतर है? दोनों ही परमात्मा के स्वरूप का स्पंदन करने वाली देवियां हैं। दोनों ही लक्ष्मी जी का अवतार हैं। एक त्रेता युग का अवतार है, एक द्वापर युग का अवतार है। हमने हमेशा सुना है राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण नहीं। ऐसा क्यों है कि एक पत्नी से ज्यादा प्रेमिका हित है? श्री राधा जी को प्रेमिका नहीं कहा जाए। वृंदावन के पास ही है भांडीरवट, आप कभी जाइए। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह कराया। श्री किशोरी श्री राधा जी ये भगवान की पत्नी ही है। श्री कृष्ण के इनके साथ में विवाह हुआ। क्या कोई ऐसा चरित्र है जो आपको बहुत प्रिय है लेकिन समाज में उनकी चर्चा ही नहीं होती? वो चरित्र है कैकेयी मैया का चरित्र है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे पूज्य कथावाचक आचार्य केशवम अवस्थी जी महाराज, जिनकी वाणी में भक्ति है और जिनकी कथाओं में है आत्माओं को स्पर्श करने वाली अनुभूति। आचार्य केशवम अवस्थी जी महाराज कानपुर के औरैया जनपद से हैं, लेकिन उनका आवास और आश्रम माँ जानकी कृपाधाम श्रीधाम वृंदावन है। इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु से कथा वाचन शुरू कर दिया। आज 10 वर्षों से भी अधिक समय से ये भागवत कथा और राम कथा का गान कर रहे हैं, वो भी न केवल उत्तर भारत में बल्कि देश के कई बड़े शहरों और तीर्थ स्थलों में। साधना और संस्कार टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले उनके प्रवचनों ने लाखों लोगों के मन को छुआ है। महाराज जी की विशेषता यह है कि वे कथा को केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं मानते बल्कि युवाओं के जीवन में दिशा देने का माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि कथाकार का कार्य केवल कथा वाचन नहीं है बल्कि समाज को आकार देना है, खासकर युवाओं को धर्म की, मर्यादा की और भक्ति की ओर प्रेरित करना भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। आपके सभी दर्शकों को हमारा सप्रेम जय सिया राम, राधे राधे। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि आध्यात्मिक सफ़र जो आपका शुरू हुआ वो कब और कैसे शुरू हुआ? आध्यात्मिक सफ़र का प्रारंभ इस जीवन का तो जिस दिन से इस धरती पर आगमन हुआ उस दिन से ही ये जीवन ही आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ रहा है। क्योंकि जिस वंश में हमने जन्म लिया, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, इस परिवार में हम लगभग 700 वर्षों से हमारी ये परंपरा है। लगभग आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये 8वीं पीढ़ी है जिसमें हमारे यहाँ पांडित्य कर्म, पौरोहित्य कर्म और कथा वाचन ही होता है। हमारे पूज्य पिताश्री महाराज आज पूरे भारत और विश्व के बहुत प्रतिष्ठित कथावाचक हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक परम श्रद्धेय आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज। तो एक पुत्र को सबसे पहली प्रेरणा तो पिता से ही मिलती है, तो वो पिता से हमें प्रेरणा मिली और पूज्य पिताश्री महाराज को देखा और आज उन्होंने देश भर में और सारी दुनिया में 900 से भी अधिक कथाओं को आज तक सुनाया है और अभी भी वो यात्रा निरंतर चल रही है। तो प्रेरणा वहाँ से ही जन्म से मिलती रही और सनातन धर्म संस्कृति को देख करके सदैव से मन में ये प्रयास रहा कि इस संस्कृति को और आगे तक बढ़ाना है, इसके प्रचार को, इसकी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। उसी प्रेरणा के साथ ये सफ़र आगे बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे याद है कि मैं साधना में जॉब किया करती थी, तो वहाँ पे भी महाराज जी की कथाएं उस टाइम पे खूब चलती थी। जी जी। तो वहाँ से तो परिचय मेरा है महाराज जी के साथ। अच्छा महाराज जी, ये तो आपकी अध्यात्म की एक शुरुआत जो हुई उसकी हमने बात की, तो लेकिन आपने जो इसकी शुरुआत की थी वो काफ़ी छोटी उम्र में, यानी कि आप जब 16 वर्ष की आयु में थे तभी आपने कथा का प्रारंभ कर दिया था। जी, राम जी की कृपा से ऐसा संयोग जीवन में चलता है कि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में एक मन में एक ये प्रयास रहता था कि हम कहीं घूमने ना जाएं, कहीं और ना जाएं। जब भी जीवन में थोड़ा सा भी अवकाश मिलता था तो वो कथाओं में ही जाना होता था। पिताजी के साथ बचपन से ही कथाओं में, जहाँ भी उनकी कथा चल रही है वहाँ जाना, वहाँ जा कर के भजनों का गायन करना, वहाँ जा कर के कथा का श्रवण लाभ लेना। तो इससे एक स्वतः ही जीवन की प्रेरणा बनती चली गई और वो स्वतः ही जीवन की प्रेरणा इस रूप में फलित हो गई कि भगवान की कृपा से उनकी कथा अपने आप ही इस हृदय से उद्घाटित होने लगी और इस वाणी से भगवान की कथा का गान प्रारंभ हो गया। और भगवान जब कथा के यात्रा में जोड़ता है तो उसके लिए बहुत कुछ मिलता है। इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए एक और एक कारण हमारे जीवन में रहा
जी। यद्यपि आपने देखा होगा आजकल माएँ बच्चों को ये सोचती हैं, परमात्मा से जब भी प्रार्थना करती हैं तो सोचती हैं हमारा बच्चा ये बन जाए, हमारा बेटा ये बन जाए, ऐसा हो जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए, तो बड़ी बड़ी चीज़ें मांगती हैं। और हमारी माँ, जिस दिन से मैंने धरती पर जन्म लिया, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो हमारी मैया ने हमेशा भगवान से ये मांगा। जब मैं छोटा था, जब मैं उनके गोद में ही था, तो उनके मन में एक यही भाव रहता था कि ऐसा प्रभु कौन सा दिन आएगा कि मेरा बालक भी व्यासपीठ पर बैठेगा और वो भी भगवान की कथा सुनाएगा। तो मैया ने जब जन्म से ही ये चीज़ भगवान से मांगी थी, और वो ठाकुर जी की कृपा से ये संभव भी हो गया कि उनके जो प्रसाद उन्होंने ठाकुर जी से मांगा था, ठाकुर जी ने वो फलित कर दिया, और हम आपके बीच में कथा यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो संस्कार, वो माहौल, वो सब चीज़ आपको बचपन से मिली। जी जी जी। जिसकी वजह से, और फिर सबसे अच्छी बात है कि आपने अपनी जो माँ का जिक्र किया, बताया आपने कि उन्होंने भी ऐसा ही सोचा भी था। तो यानी कि जब इंसान कुछ सोचता है, पूरी तरीके से उस पर समर्पित हो जाता है, तो उतना मुश्किल भी नहीं होता चीज़ों को पाना। जब आप भगवान के आश्रित हो जाएंगे और उनसे ये कह देंगे कि प्रभु हम आपके श्री चरणों के आश्रित हैं, फिर जो होगा वो तो स्वयं भगवान करेंगे ही करेंगे। उनके प्रभु ही समर्प कर्म निज करहीं, उनको समर्पित होकर के अपने कार्य को करते रहिए, वो कर्म फलित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अनुसार धर्म क्या है? धर्म जिसका धारण किया जाए, धार्यति इति धर्मा, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। और धर्म का कोई मूर्तिमान विग्रह हमें ढूंढना है, धर्म का कोई मूर्तिमान चेहरा हमें ढूंढना है, तो आपको एक धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति ही भगवान श्री राम जी हैं। वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान श्री राम जी ही धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। धर्म का मतलब ही यह है कि अपने श्रेष्ठतम स्वरूप को निखारना। हमारे धर्म का अर्थ ये नहीं कि हम किसी के जैसे हो जाएं, हम किसी के जैसे बन जाएं। धर्म और आध्यात्म का जो मूल तत्व है वो ये है कि अपने आप का श्रेष्ठतम स्वरूप हम समाज को क्या दे सकते हैं। जिस श्रेष्ठतम स्वरूप से सत्कर्म के द्वारा सद्धर्म परायण हम बन जाएं, तो अपना जीवन का सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप क्या होगा, वही धर्म है। हम सबसे श्रेष्ठ जीवन में क्या कर सकते हैं, जो श्रेष्ठाति श्रेष्ठ कर्म होगा। अगर अधम कर्म होगा तब तो वो अधर्म हो जाएगा, लेकिन जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कर्म होगा वही सब सर्वोत्तम धर्म है, वही धर्म है जो धारण किया जाए, वही धर्म है। बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे आपके बारे में जो मुझे पता है कि आप भागवत कथा भी करते हैं और राम कथा भी करते हैं, तो दोनों जो आप कथा करते हैं उसमें आपको दोनों में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, राम कथा या भागवत कथा, और क्यों? देखो, एक चीज़ मैं निवेदन करूं त्यागी जी आपसे, आंखें दो होती हैं मनुष्य की, और दो आँखों में कोई ऐसा ये नहीं कह सकता कि किसी को एक आँख अच्छी लगती है और एक आँख से थोड़ा कम प्रेम है। आंखें तो दोनों ही प्यारी हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो भगवान श्री बिहारी जी का चरित्र कर्मवाद की पराकाष्ठा है। भगवान श्री बिहारी जी ने जीवन में ये हमको समझाया है कि जो भगवान हैं, जो तीनों लोकों के मालिक हैं, तीनों लोकों के ईश्वर हैं, तीनों लोकों के सर्वेश्वरेश्वर हैं, वो परमात्मा जेल में जन्म लेकर के आए। जन्म के 6वें दिन पूतना आ गई। कितने अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, कागासुर, कंस, कितने असुरों का संहार जीवन में किया। और जो इतना जीवन का संघर्ष भगवान ठाकुर जी के चरित्र में रहा, और उसके बावजूद भी आप हमारे वृंदावन जाइए, मथुरा में जाइए, द्वारकाधीश में जाइए, भगवान का जो भी आपको विग्रह मिलेगा, भगवान की कहीं चित्र भी लगा होगा, फोटो भी लगी होगी, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तो भगवान श्री ठाकुर जी ने अपने जीवन से, अपने चरित्र से संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण सनातन जगत को ये समझाया है कि जहाँ होती हैं खुशियाँ वहीं पर गम भी रहते हैं, जहाँ बजते हैं नक्कारे वहीं मातम भी रहते हैं, लेकिन ये खुशी ये आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और ये गमी ये तो आठों पहर बनकर गले का हार रहती है। और मुस्कुरा के गम का पीना जिस किसी को आ गया, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। इस संसार में जीने की सबसे अच्छी कोई कला है तो वो भगवान श्री ठाकुर जी समझा रहे हैं, वो मुस्कुराहट है। ये कर्मवाद की पराकाष्ठा है और श्री राम जी धर्म हैं। वो समझा रहे हैं कि धर्म क्या है,
पिता के साथ मनुष्य का क्या धर्म है, पत्नी के साथ क्या धर्म है, भाई के साथ क्या धर्म है, मित्र के साथ क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, भाई का, शत्रु का। ये आपने देखा होगा शत्रु के धर्म का पालन ये श्री राम जी समझा रहे हैं। राम जी ने ऐसा नहीं कि लंका पहुंचकर रावण पर तुरंत चढ़ाई कर दी, नहीं, लंका पहुंच करके भी अपना दूत पठाई पुनि बाली कुमारा, अंगद जी को फिर भी एक बार भेज करके रावण को सावधान कराया। क्यों? ये राम जी के संस्कार हैं, राम जी मर्यादा हैं, राम जी धर्म है, राम जी ही धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ कि दोनों कथाएं, आप जैसे दोनों जो कथाएं हैं उसमें आपको सबसे गहरा अध्याय कौन सा लगता है? गहराई तो देखो, जितना गहरा आप गहरे पानी पाइए, जितना आप गहरे पानी में जाएंगे, जितना इस भाव में डूबेंगे, जितना भाव जगत में जाएंगे, तो भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है वो जीने की कला सिखाता है, वो प्रयोग का विषय है। और श्रीमद् भागवत वियोग का विषय है। भागवत में वियोग में जितना डूबेंगे, भगवान के विरह के लिए, भगवान के चिंतन में, उनके दर्शन में, तो आप उतना ही आनंद पाएंगे। और श्री रामचरितमानस में जितना प्रयोग का आनंद लेंगे, जितने गहराई में जाएंगे, तो मानस में जितना प्रयोग है, मानस जितना प्रयोग संसार में किसी में नहीं है। मानस में कभी जाइए तो श्री भरत लाल जी के चरित्र में जितना आप डूबेंगे उतना ही आनंद पाएंगे। हमारे गोस्वामी जी ने तो भरत जी के चरित्र में कहा कि कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। कलिकाल में अगर श्री भरत लाल जी का जन्म न होता, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, तो वो सबसे गहरा चरित्र है श्री भरत लाल जी का श्री रामचरितमानस में, जो मुझे हृदय से लगता है। और श्रीमद् भागवत जी में कभी भगवान के विरह की गहराइयों को छूना हो तो आपको सबसे गहराई में जाना पड़ेगा, तो वो भगवान गोपियों और भगवान का विरह है, वो उद्धव गोपी संवाद है, वो गोपियों और भगवान के प्रेम का विषय है, वो सबसे गहरे हैं। क्या बात है। श्री भागवत कथा में गोपियों का विरह प्रसंग अक्सर बहुत भावुक बना देता है जी। तो आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? विरह, अब आप इसमें एक नया एक रूप आपको हम देते हैं। विरह का मतलब ही दुख है। विरह का मतलब है किसी के याद में रहना, किसी के लिए दुखित रहना। आप संसार में किसी के लिए, कोई भी दुनिया का हो, किसी के लिए रोया जाए, आप ये बताइए, रोना कोई स्वर में कभी रोएगा? रोएगा तो पता नहीं कैसे रोए, कोई चिल्लाएगा, कोई चीखेगा, कोई क्या क्या करने लग जाएंगे, लोगों का कोई भाव नहीं है। लेकिन हमारे श्रीमद् भागवत जी कह रही है, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसः। जब गोपियां भगवान के विरह में रो रही थीं, जब भगवान श्री ठाकुर जी का विरह उनको सता रहा था, तो गोपियां जब रोई हैं तो वो रोई भी स्वर में है। अर्थात यह है कि जब संसार के लिए रोया भी जाए तो वो भी बेसुराई होता है, लेकिन अगर भगवान के लिए कोई रोता भी है तो वो भी अपने आप में स्वर बन जाता है। वो गोपी विरह गीत बन गया। और रहा विरह का विषय, तो विरह ही प्रेम है। प्रेम का अर्थ है त्वत् सुख सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमास्पद सुखी रहे, वही प्रेम है। प्रेम में 3 बीमारियां होती हैं, एक तो रहा न जाए, दूसरा कहा न जाए, तीसरा सहा न जाए। प्रेम में अगर किसी को भगवान से, ठाकुर जी से प्रेम हुआ है, संसार में कोई प्रेम हुआ है, तो उसे एक तो देखे बिना रहा जाता नहीं है, और जिससे प्रेम करते हैं उससे आमने सामने कुछ कहा जाता नहीं है, और प्रेम में, विरह में दर्द इतना है जो सहा जाता नहीं है। यही प्रेम है। प्रेम में 3 ही बीमारियां हैं। जो किया जाए वो रिश्ता है, लेकिन जो हो जाए वही प्रेम है। प्रेम कभी किया नहीं जाता है, वो हो जाता है। और ये बात तो मुझे याद आ रही है, एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है। किसको दिखाऊं बढ़ती मर्ज की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। दूर रह कर के उनसे न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, बस उसी मानस में हमको वो सांवरा सरकार मिलता है। बस उसी मानस में हमको वो सांवरा सरकार मिलता है। ये दृगबिंदु कह रहे कि दिल में घनश्याम आ गए, दिल में गर घनश्याम न होते
तो ये बरसात न होती। ये भगवान से प्रेम का भाव तो यही है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। प्रेम में कभी नेम नहीं होता है सुनो सुजान, प्रेमी बन प्रेमिका की चीख पीख लेती थी, न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी वो मीरा, जो नैन बंद करके घनश्याम देख लेती थी। तो प्रेम का अर्थ तो यही है कि जब प्रेमी किसी को विरह में याद करे तो आंखें बंद करेगा, वैसे ही उनका सांवरा सावने हो जाता है। क्या बात है, बहुत ही मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, इतना आनंद आ रहा है पॉडकास्ट में, और ये मुझे लगता है पॉडकास्ट सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा। जी बिल्कुल, और इससे एक नया रूप ये है कि प्रेम को आजकल लोग समझ नहीं पा रहे। आज का प्रेम लोगों ने इतना समझ रखा है, अलग तरीके का हो गया है। जी जी, आजकल मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं जब बाहर कथा करने जाता हूँ, बड़े शहरों में जब कथा करता हूँ, किसी भी शहर का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ आपके मीडिया स्टूडियो पर, लेकिन मैं ये निवेदन करूं कि मैं जाता हूं तो देखता हूं लोगों ने प्रेम को क्या समझ रखा है कि आज प्रेम का रूप ये हो गया कि आज हम मिले हैं तो हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं, 6 महीने बाद आप हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अब ब्रेकअप हो गया, अब छोड़ दिया है। तो प्रेम का मतलब ये नहीं है। प्रेम को तो आजकल लोगों ने बदनाम कर दिया। सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। और प्रेम को तो बदनाम कर दिया इन दुनिया के लोगों ने। प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। प्रेम तो सर काट के चढ़ा देने की विधा है। प्रेमी कभी सर झुकाता नहीं है। आज कभी अपने प्रेमास्पद का सर झुकाएगा। आज कैसी कैसी सूचनाएं मिलती हैं, मुझे मन में हृदय में कष्ट होता है। कहीं कोई अपने तो रोज ही मिल रही हैं इस टाइप की घटनाएं। कोई अपने पति को ड्रम में काट के भर दे रहा है, कोई पहाड़ से धक्का मार दे रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये तो प्रेम का एक रूप ही नहीं है। कहीं प्रेम को समझा ही नहीं। प्रेम तो वो है जो जिसमें मिलना नहीं है। प्रेम का मतलब ही बिछड़ना है, जिनमें उनकी याद हो, उनमें उनका तड़प हो, उनको देखने की इच्छा अभिलाषा बनी ही रहे, वही प्रेम है। वही प्रेम है, बिल्कुल आपने सही कहा। राम कथा में सीता जी का रावण के साथ जाना जी, और राम जी का लंका तक जाना जी, इसमें आपको कौन सी आध्यात्मिक व्याख्या सबसे अधिक प्रभावशाली लगती है? जानकी मैया जो हैं उनके लिए गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। वो जनक सुता हैं, वो जनक जी की पुत्री हैं और जग जननी जानकी। ये नहीं लिखा कि भारत जननी जानकी, वो जग जननी जानकी हैं। लंका भारत के बाहर हो सकता है लेकिन जगत के बाहर नहीं है, वो जगत के तो अंग में ही है। और सारे जगत की जब वो जननी है तो रावण की भी जननी है और कुंभकर्ण की भी जननी है। तो माता का एक पुत्र अगर अच्छा है और एक पुत्र अगर खराब है तो माता प्रेम आप कभी भी प्रयास कर लीजिएगा। माँ का प्रेम, जो बच्चा गंदा होगा, जो बच्चा थोड़ा सा अच्छे व्यवहार का नहीं होगा, जो बच्चा थोड़ा बिगड़ा हुआ होगा, माँ का प्रेम उसके लिए ज़्यादा उमड़ता है। माँ सोचती रहती है कि ये हमारा अच्छा बच्चा है, जो हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, जो जानकी जी के अच्छे बालक थे, जो अगस्त्य हैं, जो भरद्वाज हैं, जो कुंभद हैं, जो सुतीक्षण हैं, जो ऐसे ऐसे दिव्य महात्मा हैं, जो वशिष्ठ हैं, जो विश्वामित्र हैं, इनका कल्याण तो भगवान करेंगे ही। उन्हें पता है ये तो भगवान के शरण में आ ही गए, लेकिन जो हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है उसका कल्याण कैसे होगा? उसके कल्याण के लिए माता ने स्वयं ये लीला रची कि माता रावण के साथ चली गई और श्री राम जी जानकी जी के पीछे पीछे रावण के पास तक पहुंचे। तो को जानकी जी को भक्ति भी माना गया, जानकी जी को शांति भी माना गया। शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामा विराजते, कहा गया शास्त्रों में। शांति, सीता जी शांति हैं, सीता जी भक्ति हैं और लक्ष्मी का रूप, जानकी जी ही लक्ष्मी है। तो आप किसी की भी लक्ष्मी को, किसी की भी शांति को आप अपने पुरुषार्थ से लक्ष्मी को प्राप्त करिए, अपने पुरुषार्थ से शांति भक्ति को प्राप्त करिए, ये तो उचित मापदंड है। लेकिन आप किसी के घर की लक्ष्मी को आप हरण करके अगर ले जाओगे, आप उसको अनैतिक ढंग से अगर किसी की लक्ष्मी को ले जाओगे, तो राम जी ने कहा कि भारतवर्ष ये सभ्यता, संस्कार और संस्कृति का देश है। अगर हम लोग, कोई महापुरुष बनेगा कैसे अगर अपने घर की माता का, अपने घर की लक्ष्मी का हम लोग सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? क्योंकि माताएं ही सृजन की सबसे पहली प्रतिमूर्ति हैं, तो माताओं की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। तो श्री राम जी ने रावण के घर में घुस करके रावण के संपूर्ण कुनबे का विनाश किया, ताकि राम जी ने संदेश दिया कि कभी भी कोई माताओं के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, कोई भी आक्रांता, कोई भी ऐसा कुठाराघात माताओं की सुरक्षा पर होगा, तब राम जैसा विनाश ही लोगों को करना पड़ेगा। ऐसी लंका ढहा दी जाएंगी जो लंका किसी भी माता बहन के सम्मान के ऊपर किसी प्रकार का कुठाराघात करेगी।
सीता जी लक्ष्मी का रूप, शक्ति उनके अंदर, जी उनके अंदर अपार शक्ति, फिर भी वो मना कर सकती थी या वो अपने आप को रोक तो सकती थी ना, लेकिन फिर भी गई ना रावण जी जी। के साथ। तो माता के पास में सारी शक्ति हो सकती है, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे का कल्याण कराना चाह रही, वो इसलिए जा रही है ना। वो रावण के साथ में इसलिए नहीं गई कि रावण ले जा रहा था। आपने अगर मानस को किसी ने गौर से पढ़ा हो तो रावण ने पूरे मानस में राम जी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन जानकी जी को देखते ही रावण ने सबसे पहले जानकी जी को प्रणाम किया। मनमहु चरण बंदी सुख माना। मानसिक रूप से रावण ने जानकी जी को पहले प्रणाम किया, इसके बाद में रावण जानकी जी के पास सामने गया। इसका मतलब यह है कि जानकी जी रावण का कल्याण कराना चाहती थी और रावण भी जानकी जी के द्वारा अपना कल्याण कराना चाहता था, क्योंकि रावण को पता चल चुका था कि खरदूषण मोहिसम बलवंता तिनहि कुमारे बिन भगवंता। अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाई बैर हट करे हूं, तो उनसे जाकर के मैं लड़ाई लूंगा, बैर करूंगा, और ताकि इससे हमारे परिवार का कल्याण होगा। और हमारा भी अब 64 युग रावण राज्य कर चुका था, इतने युग रह चुका था, तो उसे भी अपना स्वधाम परधाम चाहिए था, उसे भी अपना कल्याण कराना था। तो ये बिंदु जी की कविताएं हैं। बिंदु जी ने एक सुंदर भाव लिखा था, मुझे याद आ गया, रावण के ऊपर भी ये बिल्कुल सही सटीक बैठेगी। बिंदु जी ने कहा कि ऐसे लोग कहते हैं कि जब क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, तो मैं साधना करूं, सिद्धि करूं, तीर्थ करूं, मठ मंदिर बनाऊं, इतनी भला कहां हस्ती मजदूर की, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर बोले क्या क्या हो सकता है? तो बिंदु कवि एक ही सुखद उपाय मिला, अब इसी से फलेगी कामना इस क्रूर की, और करूंगा गुनाह तो अदालत में जाके देख लूंगा सूरत हुजूर की। अगर हमसे कोई अपराध हो जाएगा तो कम से कम भगवान के जब दरबार में जाएंगे तो वहां तो उनके दर्शन तो हो जाएंगे, उनका दीदार तो हो ही जाएगा। ये रावण का भाव, वो भी तो अपना कल्याण ही कराना चाह रहा है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रही हूँ कि रामायण में हर किरदार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, लेकिन फिर भी राम कथा में अक्सर सुमित्रा जी, उर्मिला जी और शत्रुघ्न की चर्चा नहीं होती है। आपके अनुसार इन पात्रों से हमें क्या सीखना चाहिए? मैं चाहूंगी आप एक एक पात्र का एक विस्तार से बताएं। श्री रामचरितमानस में यद्यपि गोस्वामी जी ने सभी पात्रों को यथोचित स्थान दिया है, अब चर्चा करने वालों के ऊपर है कि वो कितनी चर्चा कर पा रहे हैं या किन किन पात्रों को छू पा रहे हैं, क्योंकि वो तो अगाध सिंधु है और उस सिंधु में हम कितना डूब पाएं ये हमारे ऊपर है। अब आपने 3 पात्रों पर चर्चा की है, तो ये 3 ऐसे विषय हैं। माता सुमित्रा के विषय में चर्चा करूं। सुमित्रा मैया का चरित्र श्री रामचरितमानस में अगर हम समझने की ओर जाएं तो कितना दिव्य चरित्र है, कितना प्रगाढ़ चरित्र है माता का, कि जिनके 2 सुपुत्र हैं और दोनों ही सुपुत्रों को एक अपने बड़े भाई श्री राम जी की सेवा में दे दिया, एक को बीच वाले भाई श्री भरतलाल जी की सेवा में दे दिया, और सारे जीवन के लिए अपने दोनों सुपुत्रों को समर्पित कर दिया। एक विषय मुझे याद आ रहा है सुमित्रा जी का, जब लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ में जा रहे थे वनवास की यात्रा में, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हम तुम्हें साथ ले चलने के लिए तैयार हैं, तुम एक काम करो, विदा मातु संग आवऊ मांगी, अपनी माता से विदा मांग कर आ जाओ। तो लक्ष्मण जी भी जब विदा मांगने के लिए महल में गए और लक्ष्मण जी ने जब कहा कि माँ मैया सुमित्रा, तो देवी सुमित्रा जी सामने थी। माता सुमित्रा ने कहा, राजकुमार लक्ष्मण किसको ढूंढ रहे हो, किसको खोज रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, मैया मैं माँ कह रहा हूँ। तो माँ तो आपसे ही कहूँगा, आप ही मेरी माँ हो। तो बोले, मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम यहाँ किसको ढूंढने आए हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तो लक्ष्मण जी का हृदय गदगद हो गया, लक्ष्मण जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि तू मेरी माँ नहीं है? बोले, नहीं नहीं लक्ष्मण, मैं तेरी माँ नहीं हूं। जो कल्पना करिए वो माता जिसका लक्ष्मण जैसा सुपुत्र हो, लक्ष्मण जैसा सपूत हो, ऐसा लक्ष्मण जो सारी त्रिलोकी के भार को अपने हाथों पर धारण करके 100 योजन तक दौड़ लगा सकते हैं, वो लक्ष्मण जी की शक्तियां। लक्ष्मण जी स्वयं में, लक्ष्मण जी साधारण नहीं है, लक्ष्मण जी धर्म की साक्षात दंड हैं, राम जी धर्म की ध्वजा हैं, तो लक्ष्मण जी धर्म दंड हैं। लक्ष्मण जी साक्षात भगवान के अंशावतार शेषावतार हैं। वो लक्ष्मण उन जिनका पुत्र हो, वो माता ये कह सकती है कि लक्ष्मण तुम मेरे बेटा नहीं हो? तो लक्ष्मण जी के आंसू आने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया मैं तेरा बेटा नहीं हूं। बोले, नहीं लक्ष्मण, तू मेरा बालक नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं। तो बोले, मेरी माँ कौन है? बोले, लक्ष्मण तात तुम्हार मात वैदेही
पिता राम सब भांति सनेही, लक्ष्मण तुम्हारी माता तो वैदेही है, तुम्हारा पिता भगवान श्री राम है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आज से तुम्हारी माता तो वैदेही जानकी है। और कल्पना करिए लक्ष्मण, एक माता का पुत्र जंगल जा रहा है और माता स्वयं कह रही है कि लक्ष्मण 14 साल के लिए वन जा रहे हो? बोले हाँ। तो लक्ष्मण जी से सुमित्रा मैया ने कहा एक बार और सुन लो लक्ष्मण, क्या जाते हो लखन लाल तुम राम जी की सेवा में, तो एक बात याद रखना, खाना तो खिलाकर सोना तो सुलाकर, राम को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत, और दे देना भले ही प्राण तुम राम जी की सेवा में, पर उनको दिखाकर पीठ मुख मुझको दिखाना मत। उनको पीठ दिखा करके मुझे मुंह मत दिखाना, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। आज के बाद 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण याद रख लेना कि महाराज जनि सपनु इनके बस हो, कभी भी कोई भी विकार सकल प्रकार विकार विहाई, करिए राम सिय पद सेवकाई। भगवान श्री जानकी जी और श्री राम जी के चरणों की सेवा ही तुम्हें करनी है। काम क्रोध ईर्षा मद मोहू जनि सपने इनके बस हो। काम क्रोध ईर्षा मद मोह, इनको बिल्कुल सपने में भी तुम्हारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ नहीं आना चाहिए। ये सुमित्रा जी का चरित्र है। ऐसी कोई माँ होगी, बच्चा जंगल जा रहा होगा, माँ ऐसे कह देगी, बोलो इतनी क्षमता किसी माँ में होगी कि बच्चे से कह देगी नहीं 14 साल तुम्हें ऐसे रहना है। बिल्कुल, ये सुमित्रा जी का चरित्र है। दूसरा नाम आपने लिया देवी उर्मिला जी का। उर्मिला जी का चरित्र तो और भी प्रगाढ़ हो गया। उर्मिला जी के चरित्र में इसी प्रसंग से मैं कुछ थोड़ा सा आपको सुना दूं। उर्मिला जी का चरित्र तो और ज्यादा गहरा हो गया, और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया कि जब लक्ष्मण जी से सुमित्रा जी ने ये सब कहा तो किसी ने जाकर उर्मिला जी से कह दिया कि तुम्हारे पति हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज, वो जंगल जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, 14 साल के लिए जा रहे हैं, तुमसे एक बार विदा लेने भी नहीं आए, तुमसे मिलने भी नहीं आए। आखिरकार तुम धर्म पत्नी हो, 14 साल तुम्हें नहीं मिलेंगे। बोलो ये उनका ठीक तरीका है, ठीक रवैया है? तो उर्मिला जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा। अब मैं निवेदन करूं, आजकल की तो कोई उर्मिला होती, आजकल की कोई देवियां होती, उनके पति अगर 14 साल के लिए जा रहे होते, कोई कह देता कि तुम्हारे पति हैं 14 साल के लिए बन जा रहे हैं, तुमसे मिलने भी नहीं आए, तो वो तो तुरंत कह देती 14 साल के लिए क्यों जा रहे, 14 जन्म के लिए चले जाएं, हमें क्या कोई, हम ऐसे वैसे हैं क्या हैं? हम अभी पेपर साइन करवा लेंगे, वैली मनी हमें देना पड़ेगा, कोर्ट में देख लेंगे, ऐसे थोड़ी होता। बिल्कुल, तब भी कोर्ट थी, लेकिन नहीं। उर्मिला जी का चरित्र तो देखिए, किसी ने जाकर के जब उर्मिला जी से ये कहा कि तुम्हारे पति जंगल जा रहे हैं, 14 साल बाद तुम्हें मिलेंगे, तो उर्मिला जी ने कहा कि वो तुमसे मिलने भी नहीं आए, बताओ तुम एक बार मिलना तो चाहिए, तुम धर्मपत्नी हो। तो उर्मिला जी ने कहा कि वो अगर मिलने आते भी तो भी मैं उनसे ना मिलती। बोले क्यों ना मिलती? तो वो कहने लगी मैं धर्मपत्नी हूँ, पत्र ने यज्ञ सूत्र से बनेगा, पतनात पातत इति पत्नी, जो अपने पति को अधर्म से हटा दे, धर्म पर लगा दे, वही धर्म पत्नी है। पत्नी का मतलब यही है कि जो अपने पति को धर्म मार्ग पर लगा दे। तो उर्मिला जी ने कहा कि मैं उनसे खुद भी ना मिलती। क्यों ना मिलती? बोले अभी अभी हमारी सास माता कह रही थी कि जनि सपने इनके बस हो, राग रोष ईर्षा मद मोहू। राग, स्वप्न में भी राग नहीं आना चाहिए। हमारा नारी स्वभाव है, और जब हम उनको बलकर वेश में देखते, जब हम उनको सन्यासी साधु वेश में देखते, जंगल जाते देखते, तो हमारे नारी स्वभाव में आंसू तो आ ही जाते, हमारे जीवंत में राग आ जाता। तो इसलिए मैं उनसे सामने से मिलूंगी ही नहीं। वो है सती उर्मिला, वो उर्मिला जी का चरित्र है जो अपने पति के लिए इतना बड़ा त्याग किया। एक ऐसा विषय आपने बताया श्री शत्रुघ्न लाल जी। शत्रुघ्न जी का चरित्र, यद्यपि मानस में बहुत कुछ शत्रुघ्न जी के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन मैंने अपने विवेक से जो कुछ थोड़ा बहुत जाना, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हमें ये मिली कि शत्रुघ्न जी का चरित्र, मैंने एक बड़ा भाव रखा। कभी मैंने सुना, एक बार जब वनवास का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला था, राम जी के वन को लगभग 13 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया था, तो एक दिन माता कौशल्या रात के समय में छत पर, महल के छत पर निकली। तो देखा क्या है कि कोई माता महल के छत पर बैठी हुई है, दिया जल रहा है, वो प्रतीक्षारत बैठी हुई है। उन्होंने देखा कौन बैठा है इतने रात के समय में, तो देखा तो श्रुतकीर्ति, महारानी श्रुतकीर्ति बैठी हुई है। श्रुतकीर्ति तुम? शत्रुघ्न लाल जी कहाँ हैं? श्रुतकीर्ति ने कहा मैंने तो उनको 14 वर्ष से देखा ही नहीं, मैंने तो उनका दर्शन ही नहीं किया।
14 वर्ष हो गए, शत्रुघ्न महल में नहीं आते, महल में विश्राम नहीं करते। बोले नहीं, शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी है श्रुतकीर्ति जी। तो बोले वो कहाँ है? बोले तो वो तो निरंतर नंदीग्राम में श्री भरतलाल जी सेवारत हैं, राम जी की प्रतीक्षा में, और नंदीग्राम के बाहर सुरक्षा में श्री शत्रुघ्न जी रहते हैं, और दिन में पूरे दिन अयोध्या का कार्यभार शत्रुघ्न जी सब चलाते हैं। उनका तो 14 वर्ष तक मिलना ही नहीं हुआ पत्नी से। तो ये इतना बड़ा त्याग, आप कल्पना करिए कि राम जी तो 14 साल के लिए तापस वेश विशेष उदासी, 14 साल वनवास में थे, 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। तो इस कारण से जानकी जी के साथ में रहने के बावजूद भी उन्होंने साधुता का धर्म पालन किया। भरतलाल जी नंदीग्राम में रहे, उनकी धर्मपत्नी मंडवी अयोध्या के महलों में रही। इस कारण से आपने धर्म मार्ग का, उन्होंने साधु मार्ग का पालन किया। लेकिन महल में रहते हुए, एक ही स्थान पर रहते हुए भी श्री शत्रुघ्न लाल जी के घर में भी आपने देखा होगा कि कोई किलकारी नहीं गूंजी। अयोध्या में कोई बालक का जन्म 14 साल में अयोध्या के महलों में, अयोध्या के राजघराने में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि क्या सारे राजभोग हमारे ही लिए हैं? बड़े भैया वन चले गए, हमारे छोटे भैया श्री लखन लाल जी वो उनकी सेवा में चले गए, श्री भरतलाल जी मझले भैया वो नंदीग्राम में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या ये सारे राजभोग हमारे ही लिए हैं? सारे राज्य का ये जितना भी भोग विलास है ये क्या हमारे लिए है? उन्होंने तो 14 वर्ष के लिए ही सब कुछ त्याग दिया। 14 वर्ष रह करके, साधु का मतलब आप देखो कि कोई घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे और जंगल में जाकर के, वन में जाकर तपस्या करने लग जाए, वो कहे हम योगी राज हैं, योगेश्वरेश्वर हैं, तो बन जाएगा, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो आप आराम से योगी राज और साधु बन सकते हैं। लेकिन घर में रह करके, घर को अपने में ना रखना, घर में रह करके महाराज संन्यास भावना, ये सबसे बड़ा साधु का लक्षण है। तो ये शत्रुघ्न जी सबसे बड़े साधुता का लक्षण उन्होंने ये दिया है। एक सूत्र है कि गृहस्थ होना ये बुरी बात नहीं है, गृहासक्त होना ये बुरी बात है। तो लक्ष्य ये शत्रुघ्न जी का चरित्र हमें समझ में आता है, बहुत कुछ उस चरित्र से मिला। क्या कोई ऐसा चरित्र है जो आपको बहुत प्रिय है लेकिन समाज में उनकी चर्चा ही नहीं होती? हमको प्रिय चरित्र तो वो है जिसकी सब सर्वाधिक उपेक्षा होती है। वो चरित्र है कैकेयी मैया का चरित्र। आज सारी दुनिया ये जानती है श्री राम जी वन गए, लेकिन ये शायद माता कैकेयी का हृदय जानता होगा कि राम जी वन नहीं गए, वो राम जी वन जाने से ही बन गए। अगर वो वन न जाते तो अयोध्या के महाराज तो बनते, लेकिन दुनिया के भगवान न बन पाते। और अगर वो वन चले गए तो फिर वो अयोध्या के राजा तो बने ही, लेकिन साथ ही साथ संपूर्ण दुनिया के भगवान बन गए। तो ये कैकेयी मैया का ही चरित्र है कि जिस मैया ने आज इतना बड़ा त्याग किया, उसके त्याग की कल्पना कौन करेगा? जिन्होंने राम जी को सब कुछ बनाने के लिए, जब राम जी लौट करके आए हैं अयोध्या में वनवास पूरा करके, तो श्री राम जी ने जब ये पता चला कि प्रभु जाना कैकेयी ल जानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। भगवान सबसे पहले कैकेयी मैया के घर में गए और कैकेयी मैया के महल में जाकर भगवान ने कहा कि माँ, मैं तेरी आज्ञा का पालन कर आया, मैं 14 वर्ष बाद तेरे सामने लौट करके आ गया हूँ, अब क्या आज्ञा है माँ? तो कैकेयी मैया ने कहा, राम अब क्या लेने आए हो हमसे? आज मैंने तुम्हारे कारण तो सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। मैंने अपने माथे का सिंदूर पोंछ दिया, सफ़ेद साड़ी पहन ली, विधवा हो गई, सारी दुनिया ने मुझे कलंकित घोषित कर दिया। आज के बाद कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। मेरे नाम को आज इतना संपूर्ण संसार में इतना धब्बा लग गया। अरे राम, हमने तो क्या नहीं किया? तेरे कारण वैधव्य लिया, तेरे कारण वैधव्य लिया, मैंने उजाड़ सिंदूर दिया, मैंने तो सब कुछ कर दिया, अब हम और क्या दे सकते हैं? तो ये कैकेयी का ही चरित्र है। अब हमारे एक बहुत प्रिय कवि हैं जिनसे बहुत हमारा स्नेह है, कवि बलराम श्रीवास्तव जी। उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी, मैनपुरी के हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर एक भाव कहा, अवध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती, तो अहिल्या और शिवरी की भक्ति नूरी नहीं होती। जगत कल्याण के खातिर सहा अपमान जीवन भर, अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती।
अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती। ये कैकेयी जी का चरित्र है। राम जी के चरित्र में माताओं ने बहुत योगदान दिया। बन करके रह जाते राम केवल अवदनाथ, और आए अगर मंथरा बब्बर ना मंगाऊती। अगर मंथरा भर ना मंगवाती तो राम जी केवल अयोध्या के राजा बन जाते। बिल्कुल। तो बन करके रह जाते राम केवल अवधनाथ, और आए अगर मंथरा बर ना मंगाऊती। रानी कैकेयी राजा दशरथ जी से न लेती बर, तो राम की कहानी बस अधूरी ही रह जाती। फिर बन बन फिरते राम, बन भी चले गए फिर भी 12 वर्ष तो चित्रकूट में रहे। तो बन बन फिरते राम, बन तो न एक काम, और आए अगर वह शूर्पणखा नाक ना कटाओती। अगर शूर्पणखा की नाक ना कटती तो ये सारा प्रकरण भी ना होता। नहीं होता। तो ये सब माताओं ने बहुत कुछ राम जी के चरित्र को राम बनाने के लिए किया। तो माताओं का बहुत योगदान है। कैकेयी मैया की प्रशंसा होनी चाहिए। कैकेयी मैया ने बहुत योगदान दिया राम जी के चरित्र को बड़ा उज्जवल बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पात्रों को, जो भी इस भागवत में और हमारी राम कथा में हैं, सब चरित्र को सबको पता था जी कि क्या होने वाला है जी, और जी, किसको क्या करना है। जी। बस वो एक प्ले हुआ एक तरीके से, ये कह सकते हैं हम उसे। ये किरदार अपने अपने निभाए। अवतार काल है। हर अवतार काल में उन्होंने अपने अवतार लेकर के अपने जीवन का जो श्रेष्ठतम भाव देना चाहिए वो उन्होंने दिया। वो समाज को दिया जी, उन्होंने जी, जी। बताया। समाज को राम जी ने अवतार लेकर के ही अपनी मर्यादा का प्रस्तुतिकरण दिया, और उस प्रस्तुतिकरण में ही समाज की मर्यादा को आज समाज ने समझा है कि क्या मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आधुनिक समाज को क्या सीखना चाहिए? आधुनिक समाज को श्री राम जी से आज सब कुछ सीखने की आवश्यकता है। श्री राम जी ने क्या नहीं किया। हम आज मॉडर्निटी की बात करते हैं, क्या राम जी से ज़्यादा हम मॉडर्न हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? राम जी एक राजा के सुपुत्र हैं, रघुवंश के उत्तराधिकारी हैं, एक राजा के दामाद हैं, एक चक्रवर्ती राजा के युवराज हैं। वो श्री राम जी, उनको क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने जाकर के कोल भीलों से संबंध बनाए? उन्होंने आज निषाद राज गुह से मित्रता की। क्यों? ये राम जी ने आदर्श उपस्थित किए। उन्होंने जा करके ऋषियों मुनियों साधुओं संतों ब्राह्मणों के सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। ये राम जी के चरित्र है। राम जी ये आधुनिक समाज को ये समझना चाहिए कि हम कितने भी बड़े बन जाएं, अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े नहीं रहेंगे, हम अपने रूट्स से जुड़े नहीं रहेंगे, तो आगे आने वाले समय में हम कभी कोई प्रकाश, कोई भी जीवन का उज्जवल कार्य कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हमें कुछ बनना है, हमें कुछ उज्जवलता जीवन में लानी है, तो हम कितने भी बड़े बन जाएं, सबसे पहले हम अपनी जड़ों को जोड़ के रखेंगे, अपने संस्कारों को जोड़ कर रखेंगे, सभ्यता संस्कृति परंपरा मर्यादाओं को जोड़ कर रखेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। यही आधुनिकता से साथ साथ आध्यात्मिकता होनी चाहिए जीवन में। महाराज जी, एक सवाल मैं पूछना और चाहती हूँ। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि बच्चों को पेरेंट्स जो है कथाएं सुना करते थे, तो वो आप इन महापुरुषों की चर्चाएं करते, रामायण महाभारत या कुछ ऐसा सुनाते थे और कनेक्ट करते थे चीज़ों को। लेकिन अब बच्चों के मन में जो महापुरुष डेवलप होते थे उस समय, वो आइडियल यही होते थे, राम हैं, सीता जी हैं, कृष्ण हो गए, ये सब आइडियल बनते थे और उसको लेके ही वो आगे बड़े होते थे और फॉलो करते थे चीज़ों की, मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूँगा जी। लेकिन आज के समय पे चीज़ें बदल गई हैं। लोगों के आइडियल बन गए इन्फ्लुएंसर जी, सेलिब्रिटी जी जी, ये चीज़ें आ गई हैं। तो पेरेंट्स उनको फ़ोन दे देते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे, किस तरफ जा रहे हैं और इसे हम कैसे बचा सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, एक सूत्र है हमारे यहाँ कि जैसे सांचे में हम कांच को डालेंगे, उसी सांचे का कांच बन करके सामने आ जाएगा। हम अगर मिट्टी को, वही मिट्टी होती है, मिट्टी अलग से नहीं आती है। आपने कभी मिट्टी के जो निर्माण करते हैं, जो जहाँ पर मिट्टी जो लोग बनाते हैं, जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, कभी उनके यहाँ जाइए आप जी। एक ही तालाब की खोदी हुई मिट्टी होगी, उसी मिट्टी से आप देखिएगा तो उसी मिट्टी से मटका बनेगा, गगरी बनेगी जो जल को शीतल करेगी, पानी को ठंडा करेगी, और उस जल से हमारा हृदय भी ठंडा होगा, हमारे हृदय को मन मस्तिष्क को ठंडक पहुँचेगी। उसी मिट्टी से चिलम भी बनती है जो
आपके दिमाग को गर्म करेगी, आपके शरीर को जलाएगी। मिट्टी एक ही है, वो गर्म करती है, वो ठंडा करती है। केवल फर्क क्या है? फर्क है बनाने वाले को, ढालने वाले के सांचे का। उसने चिलम को गर्म सांचे से उसको इस सांचे में ढाल दिया कि वो लोगों को जला रही है। जल और गगरी जो ऐसी है, मटका जो है, वो खुद भी ठंडा है और लोगों को शीतल कर रहा, लोगों को शीतलता दे रहा। वैसे ही माता पिता का जीवन में रोल है। माता पिता के लिए ये उनको ये आवश्यकता है कि अगर वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा समाज के लिए प्रेरणा बने, समाज के लिए कुछ बने, कुछ संसार में करे, तो इसके लिए माता पिता का पहला जो अनुभव होगा वो यही होगा कि उनको पहला प्रयास करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को वो संस्कार दें, वो संस्कृति दें, वो सभ्यता दें, ताकि वो बच्चे आगे चल कर के राम बने, कृष्ण बने, चरित्र बने। आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल, आइडियल वो गंदी फिल्मों का गंदा हीरो नहीं हो सकता जो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का महाराज व्यापार करके आज 5,000 करोड़ और 10,000 करोड़ का आज आदमी बना बैठा हुआ है। और हम लोगों को धकेल दिया कि हम लोग जाकर के वो केसर खा लें, कहीं वो ये खा लें, कहीं वो खा लें। इन प्रचारों में वो पैसा कमा रहे हैं, इन प्रचारों में हमारा बच्चा युवा डूब रहा है। हम मोबाइल चला करके क्या मिल रहा? हम मोबाइल में कुछ कार्य करें। हर चीज़ का एक पॉजिटिव आउटकम भी है, नेगेटिव आउटकम भी है। हम पॉजिटिवली उसको यूज करें तो बहुत अच्छी चीजें हैं देखने के लिए, बहुत कुछ अच्छी पा चीजें सकते हैं। देखेंगे हम तो लोगों पा की सकते कथाएं हैं। आती हैं, सत्संग आते हैं, रील्स आती हैं, लेकिन आजकल बच्चों को दे दिया जाता है। माता पिता चाहते हैं हमारा समय बचे, बच्चों को लो मोबाइल पकड़ा दिए, 4 घंटे मोबाइल में लगे हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का नुकसान, मेंटली उनकी हेल्थ गिर जाएगी, आंखों की रोशनी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, हम उनको मेंटली इतना पावरफुल बना ही नहीं पाएंगे कि वो कभी भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, क्योंकि वो मोबाइल कल्चर से जन्म लेने वाले लोग हो गए। इसलिए हम सबको चाहिए कि उस कल्चर से बचें, बच्चों को संस्कारित करें। और उन संस्कार देने का कार्य, आज देखो किसी भी विद्यालय में रामायण, भागवत, गीता ये नहीं पढ़ाई जाती है। कोई भी कॉलेज, कोई भी किसी भी मीडियम का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, या चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, मैं किसी के लिए टिप्पणी नहीं करूँगा। उनके हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपको अकबर, बाबर और बीरबल इनके चरित्र तो समझाए जाएंगे, लेकिन किसी भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में महाराणा प्रताप, महाराणा संगा और छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव के चरित्र नहीं समझाए जाएंगे, कभी उनको बताया ही नहीं जाएगा। क्यों? वो हमारे देश का एक ऐसी स्थिति है, हम लोग सेकुलरिज्म के चक्कर में उन विदेशी आक्रांताओं, विदेशी लुटेरों का चरित्र तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के खुद के हमारे गौरव हैं, हमारा सम्मान है, जिनसे हमारा स्वाभिमान है, जिनसे हमारा स्वराज्य है, उनके चरित्र को तो कोई पढ़ा नहीं रहा। उसके लिए हम लोगों की आवश्यकता है। हम लोग जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, आपको आश्चर्य होगा, हम लोग सबसे सर्वाधिक कथाएं गांव में करते हैं। अच्छा। शहरों में बहुत कम जाना होता है, गांव में ज़्यादा पहुंचते हैं। क्यों? कोशिश रहती है गांव के ज़्यादा से ज़्यादा, छोटे से छोटे तबके तक हम पहुँचे और वहाँ ये चरित्र जहाँ जहाँ नहीं पहुँचा है उन चरित्रों को पहुँचा सकें, ताकि लोग जाने राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, शिव कौन है, कौन हमारे भगवान है। उनको भगवान का मतलब ये नहीं कि केवल हमको मंदिर में रख करके पूज रहे हैं, उनके आदर्श भी तो क्या है, उनका चरित्र जो उन्होंने हम मानव जीवन को हम लोगों को समझाया है, उस चरित्र को तो हम समझें, तभी हम धर्म मार्ग पर पोषित हो सकेंगे। अच्छा, युवाओं को समझाने के लिए आजकल जैसे रामायण, महाभारत के किरदारों के साथ अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। बहुत सी संस्थाएं, एनजीओ इस टाइप से वर्क करती हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? आप किस तरीके से किरदारों को दिखाते हैं ताकि युवाएं आपके साथ कनेक्ट हों? युवा को कनेक्ट करने के लिए आप किसी भी चरित्र को उसके वास्तविक मूल से ही आप दिखाइए। कोई भी युवा ऐसा नहीं है जो वास्तविकता को नहीं समझ पाएगा। आजकल का हर युवा भारत में लिटरेट है, भारत का हर युवा पढ़ा हुआ है, कोई ये नहीं है कि वास्तविक मूल से प्रखर हो जाएगा। लेकिन आज जो मूल धारा से अलग होकर के किसी को भी शंकर जी बना करके चौराहे पे बिठा देना, चौराहे पे शंकर पार्वती को बना करके और यात्रा जा रही है, बड़ी धूप में नचा रहे हैं, शिव भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति को 2 लड़के बने घूम रहे हैं, वो नाच रहे हैं सड़कों पर। वो हमारे चरित्रों को, हमारे भगवान जो हमारे ठाकुर जी, जिनका मुखारविंद इतना कोमल है, मतलब कोमलात कोमल कमलात, जो माता कमला है, एक बड़ा सूत्र है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न संभलते देखा। जिनके चरण ही इतने कोमल हैं, वो भगवान का स्वरूप बना करके जब इतनी भयंकर धूप में हम चेहरा सड़कों पर दौड़ाते हैं, नचाते हैं अपने मस्ती के लिए, अपने मनोरंजन के लिए,
ये उचित मापदंड नहीं है। युवाओं को जोड़िए, लेकिन मूल रूप से कभी छेड़खानी नहीं। भगवान हमारे वो भगवान हैं, उनको भगवान ही हमें मानना पड़ेगा, और उसमें दूसरा कोई रूप नहीं है कि हम भगवान को कुछ भी मान करके चल देंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान है और उनको भगवान का भाव, भगवान का मतलब सर्वाधिक आदर उनके लिए ही हमारा समर्पित होगा। लेकिन जैसे युवा पीढ़ी जो है कथा से बहुत दूर है जी, मतलब, और दूर होती जा रही है अगर हमने उनको नहीं पकड़ा। तो इसके लिए हमें कुछ तो मतलब जोड़ने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। कथा का माध्यम यानी कि कथा की जो प्रस्तुति होती है, जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, हम ऐसा क्या करें कथा के माध्यम से जिसमें युवा आपके पास आने लगें। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम चाहते हैं कि आपके यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो 50, 40 प्लस, 60 प्लस बुजुर्ग की कैटेगरी ज़्यादा होती है कथाओं में जो बैठते हैं, युवा नहीं होते। तो हमें उनके जोड़ने के लिए कुछ प्रयास, कुछ उनके तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, जो तरीके रोज़ बदल रहे हैं सोचने के। आप देखिए ना, जनरेशन कितना गैप होता जा रहा है, तो जनरेशन गैप में चीज़ें तो बदलती जा रही हैं। तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं? कथा को तत्व से जोड़िए, आप फैक्ट से साथ में जोड़िए। कोई भी हम आपने कथाओं में जाती होंगी, मैं भी कभी निवेदन करूंगा, कभी आइएगा कथाओं में हमारे पास भी। आप देखिएगा कि हमारी कथाओं में आपको 50% युवा मिलेगा, 50% युवा लड़के लड़कियां मिलेंगे जो हमको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं, देखते हैं, रोज़ सुनते हैं। क्यों? कि उन युवाओं को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्ट करने के लिए आपको फैक्ट पर चर्चा करनी पड़ेगी। आज हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कथा का मूल भाव जो है, जो भागवत में लिखा है, जो मानस में लिखा है, उस मूल भाव से आज के युवाओं को जोड़ना। आज के युवा को हम कथा केवल किस्से कहानी से नहीं जोड़ सकते। आज के युवाओं को हम लोगों को कथा और कथा के मूल भाव से, कथा का निर्णय क्या है, कथा में हम लोग जो उसका सिद्धांत है और जो दृष्टांत है, दोनों को ही इस भाव से जोड़ना है ताकि वो युवा समझे, युवा के पास तक कुछ ऐसा पहुँचे ताकि उसको ये लगे कि इसमें कुछ है। तो केवल किस्सा कहानी सुनाना नहीं, हम युवा को जोड़ने का प्रयास करते ही हैं और युवा जुड़ेगा। ऐसा नहीं है, आज युवा बहुत जुड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आपकी कथा अगर कहीं गांव में होती है तो ऑटोमेटिक वहाँ के जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे शहरों की, जहाँ पे युवा नहीं पहुँचता। क्या हम कुछ ऐसा प्लान, ऐसा कुछ डिज़ाइन करें स्कूल में, कॉलेजेस में, कुछ कथा का प्रावधान शुरू हो जिसकी वजह से उनके 7 दिन उनको कथा सुननी ही पड़े, रोज सुने। मतलब कुछ इस टाइप का कुछ मॉडल डिज़ाइन करना चाहिए जिससे एक अवेयरनेस कैंपेन कह लीजिए आप, कुछ भी कह सकते हैं आप उसे। तो आज की जो डिमांड है उस पर मुझे लगता है हमें इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, लोग आएंगे, युवा जुड़ेगा। आपको युवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब मैं वृंदावन में रहता हूँ, आप कभी आइए, आप युवा के लिए कह रहे हैं, अब मैं आपको ये एक निमंत्रण कर रहा हूँ, आप वृंदावन कभी आइए। बिल्कुल। वृंदावन में रात्रि 9 बजे के बाद से लेकर के और सुबह के 5:30 बजे तक आपको 50 प्लस वाले मिलेंगे केवल 10%, 10%। 90% युवाओं में 2 लाख 2.5 लाख की पब्लिक पर डे पूज्यपाद प्रेमानंद बाबा के दर्शन के लिए कृष्णम शरणम से लेकर के और श्री केली कुंज तक युवा ही खड़ा होता है। अच्छा। रात भर वो युवा केवल एक साधु के दर्शन के लिए खड़ा हो जाता है। वो भी भारत का युवा है ना। बिल्कुल। तो वो युवा क्या 2.5 लाख आदमी अंधविश्वासी थोड़ी हो गया, अंधभक्त थोड़ी हो गया। बिल्कुल। अंधभक्त होगा तो 2 होगा, 2.5 होगा, 250 होगा, 2.5 लाख आदमी अंधभक्त हो जाएगा क्या। लेकिन पर डे आप आज भी चलेंगे तो रात में बाबा जी जब निकलते हैं 3, 3:30 बजे, तो आप देखिएगा कि वहां से लेकर के 2.5-3 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सारा युवा सड़कों को झाड़ रहा है, सड़कों पर फूल बिछा रहा है, सड़कों पर रंगोली बना रहा है। क्यों? युवा को जोड़ने का प्रयास हम लोग करें। युवाओं के पास में हम ऐसा कुछ लेकर के पहुंचे जो पूज्य बाबा ने किया है, ऐसे कुछ पूज्य संतजन जो कर रहे हैं, जो युवाओं तक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उसी प्रेरणा के साथ चल रहे हैं। आजकल के युवाओं को जो चाहिए है, उनको चाहिए कि कुछ तर्क मिले, कुछ ऐसी बात मिले कि जो बात साइंटिफिक हो, समझ में आए। केवल जबरदस्ती युवा स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, बिल्कुल नहीं करेगा। जबरदस्ती कुछ भी कह दें तो वो मानेगा नहीं। उसके लिए कुछ न कुछ तर्क से समझाना पड़ेगा। वो समझाने की शक्ति अगर आप में है तो युवा आपके पास है। युवा कहीं नहीं जा रहा है, युवा तो सनातन धर्म का ही है और सनातन से ही जुड़कर रहेगा। तो महाराज जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 68% के आसपास युवा हमारी देश में है, जो हमारी पॉपुलेशन है 68% युवा की है, तो मुझे लगता है इस पे सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए आज के समय पे। और मुझे लगता है कि उस पे काम नहीं हो रहा है।
मतलब आप कर रहे हैं, लेकिन छोटे से एरिया में काम हो रहा है, लेकिन सब जगह अगर इसका काम शुरू हो जाए तो मुझे लगता है डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होगा। वो प्रयास तो जड़ से करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए हमको स्कूल्स पर जोर देना पड़ेगा। आज जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है, जिस शिक्षा पद्धति में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और आजकल युवाओं, माता पिता से भी कह रहा हूँ, अभी ये महीना चल रहा है, जुलाई प्रारंभ हो रही, माता पिता ये बात का प्रयास करें कि आपका बच्चा किस स्कूल में जा रहा है। अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं तो आप ये जा कर के देखिए कि बच्चा आपका स्कूल जा रहा है और स्कूल में आपके बच्चे से सरस्वती माता की पूजा कराई जा रही है कि किसी और की पूजा कराई जा रही है। इस पर भी ध्यान दे दें। केवल हम माता पिता इस चक्कर में मत रहें कि केवल वो अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, वो हायर एजुकेशन है, स्टैंडर्ड एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, इसके लिए हम किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे को भेज दे रहे हैं जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चा पहुंचता है और वो सेंटा क्लॉज बन करके घूम रहा है, या बच्चा हमारा क्या बन करके घूम रहा है, किसकी पूजा कर रहा है। हम अगर सनातन धर्मावलंबी हैं तो हमें होड़ में जाते हैं। जी जी बिल्कुल, हम ये सोच रहे हैं कि हम विभव वैभव को देख रहे हैं। अरे विभव वैभव देखने वाले आप किस विभव को देखेंगे? सारी दुनिया का विभव वैभव आज के समय में, वर्तमान युग में सारी दुनिया के खिलाड़ियों का विभव वैभव एक तरफ। आज कोई भी खिलाड़ी है, किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 200 का है, बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी होगा तो 300-400 का है, और अकेले एक ऐसा खिलाड़ी जो बैठा हुआ है जो 1200 करोड़ का टर्नओवर जिसका है, वो विराट कोहली, और वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, और वो हमारे वृंदावन में साल में 3 बार आकर के जब वृंदावन में पूज्य बड़े महाराज जी के यहाँ जाना, पूज्य प्रेमानंद बाबा के पास बैठना, यहाँ आकर के अयोध्या में जाकर दर्शन करना। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि भक्ति तो यही है। तो हमें भी अपने मूल तत्व से जुड़ना पड़ेगा और स्कूल पर विशेष फोकस हो। माता पिता को चाहिए कि वो जिस भी स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, पहले ये बात पता कर लें कि उन स्कूलों में बच्चों से माता सरस्वती की प्रार्थना पर डे हो रही है, माता सरस्वती की प्रेयर कराई जा रही, कि ओ माई गॉड कराया जा रहा। अगर ऐसा कराया जा रहा है तो उन स्कूलों से कहें, उन स्कूलों के संचालकों से कहा जाए कि अगर यहाँ 90% सनातन धर्म में हिंदू बच्चा पढ़ रहा है, सनातन धर्मावलंबी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सरस्वती माता की पूजा होगी, सरस्वती माता का ही प्रेयर होगी, और किसी और अन्य धर्मावलंबी और अन्य किसी पंथ, अन्य किसी मजहब, अन्य किसी और किसी धर्म की पूजा, किसी और धर्म कोई देवता, किसी को कोई अपना भगवान माने, लेकिन हम क्यों उसकी को भगवान माने? कोई हमारे भगवान को थोड़ी मानता है, तो हम किसी और को क्यों माने? हम तो अपने राम, अपने कृष्ण, अपने सरस्वती, अपने शिव को पूजेंगे। अब जैसे आपने सरस्वती पूजा की बात करी, तो मेरी एजुकेशन वेस्ट बंगाल में हुई है जी। तो वहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, सरस्वती पूजा हर स्कूल में होती है जी, हर साल होती है। लोगों को इंतजार रहता था कि हाँ पूजा होगी, पुष्पांजलि होगी, बसंत पंचमी पे हमेशा हुई है वहाँ पे पूजा। तो यहाँ मैंने वो चीज़ें देखी ही नहीं। जब मैं यहाँ आई तो मैंने कोशिश की घर पे शुरू करने की, कुछ मैंने शुरुआत भी की, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स के अंदर नहीं है, पेरेंट्स उसके अंदर डालते नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स पे आज की चीज़ें पेरेंट्स पे खुद हावी हो रही हैं। तो वो आजकल का हर माता पिता बच्चे को केवल अपने पैसे कमाने की एक मशीन बनाना चाह रहा है, वो इंसान बनाना ही नहीं चाह रहा। पहले माता पिताओं को ये प्रयास करना पड़ेगा कि आप केवल पैसे कमाने की मशीन बना दे रहे हैं। ऐसे हमारे पास में 50 उदाहरण हैं पुनीता जी, कि जिसमें माता पिताओं के पास में पैसा था, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे पढ़ लिख करके विदेश चले गए, विदेश में जाकर के उन्होंने सेटल हो गए, माता पिता मर भी गए इवन, वो बच्चे उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आए, तो अभी 2 रोटी भी माता पिता को नहीं मिली। तो ऐसे बच्चों को आपसे क्या लाभ? पेरेंट्स खुशी तो होते हैं इस बात से, उनको अच्छा लगता है वो कहने में, मतलब लोगों को बताने में कि मेरा बेटा बाहर है, वो बाहर गया है, उस बात में वो खुश होते हैं, और उन्हें फ्यूचर का नहीं पता होता। ये तो झूठी खोखली लोकप्रियता है, कि केवल ये हमें अपने मन में, तो हम भी जानते हैं कि हमें कितना कष्ट है कि हम अपने बच्चे को 1 साल तक देख ही नहीं पाते, जिसको हमने पैदा किया है। अगर एक माँ जिसको पैदा करती है, उस बच्चे को अगर 1 साल तक माँ ने नहीं देखा, लेकिन मैं कहती हूँ तो फिर क्या भाव? हाँ, बच्चों को पढ़ने भेजिए, अच्छी बात है, पढ़े, अगर आप पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे के अंदर ये संस्कार तो दीजिए कि वो आपकी केयर कर सके, आपको फोन पे बात कर सके। जी जी जी, फोन पे बात कर सके। और इसके बाद में मैं तो इवन ये कहूँगा
कोई भी माता पिता हो, कहीं भी आपका बच्चा पढ़े, आप इससे कोई लेना देना नहीं, आप उसको पढ़ाइए, जितना हो सके उसको पढ़ाइए, लेकिन उसके पढ़ाने के साथ साथ आपका स्वयं का आपसे प्रेम जो है, आपसे प्रति उसका समर्पण है, ये बना रहना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि बच्चे को जब भी पढ़ने के लिए कहीं भी बाहर भेजें, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी पढ़ने के लिए जाए, अगर वो किताबों का एक बैग लेके जा रहा है तो उसमें 80 रुपए की श्री रामचरितमानस को जरूर रख करके भेजिएगा और उससे ये कहिएगा, बेटा तुम बाहर रह करके पढ़ना जरूर, लेकिन अगर तुम 24 घंटे में 12 घंटे इन किताबों को पढ़ना तो 20 मिनट इस रामचरितमानस को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये 12 किताबें केवल पैसे कमाने की मशीन बनाएंगी और ये 20 मिनट तुम्हें इंसान बनाएंगी कि इंसान का क्या मतलब है। देखो, गुल में गर निगहत नहीं, उर्दू का विद्वान है, उसने बड़ा अच्छी बात कही थी, गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, और आदमी में लाख जौहर हों और आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। तो हम अपने आप को आदमियत तो बनाएं। बिल्कुल। इंसान का मतलब ही क्या है? आदमी का आदमी से प्रेम होना चाहिए, वास्ते परलोक के कुछ तो बोना चाहिए, जो बने विषयों का प्रेमी उन पे रोना चाहिए, आदमी का प्यार होना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना चाह रही हूँ मैं कि आजकल जो भजन होते हैं जी, जब भी भजन गाए जाते हैं, चाहे कथा में हो या कहीं पर भी भजन, वो फिल्मों के तर्ज पे भजन बन जाते हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखो, हमारे यहाँ कथाओं में दो चीज़ें हैं। मैं एक तो पहला एक छोटा सा बात कह दूँ, कथाओं में हमारे यहाँ भजनों का ट्रेंड नहीं है, भजनों का मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ संकीर्तन हुआ करता था, कीर्तन हुआ करता था। आपको याद हो, माताएं बहनें हमारे यहाँ जब भी नवरात्रा आता था, मैं इस समय गाजियाबाद में बैठा हूँ, यहाँ से दिल्ली, गाजियाबाद, पंजाब, सब जगह संकीर्तन कीर्तन होता था, जगराता होता था, माताएं कीर्तन करती थी। कीर्तन को आप सीधा लिखिए तो क्या लिखेंगे? कीरतन। जरा उल्टा पढ़िएगा तो क्या लिखेंगे? न र त की। कीर्तन का मतलब ही यह है कि जिसमें हमारा मन नर्तकी की भांति नृत्य करने लग जाए, वो कीर्तन है। जो हमारे मन में जिसको सुन करके ऐसे भाव उद्गार जगे कि हमारा मन नर्तकी की भांति आनंदित होकर के भगवान की भक्ति में नृत्य करने लग जाए, वो कीर्तन है। कीर्तन का मतलब आजकल लोगों ने एक दूसरे भाव की ओर ले गए। अब अगर आप भजन में अगर फिल्मी गाने अगर आप डालते हैं चेंज करके, भाव बदल जाएगा, भाव बदल, वो जो फीलिंग है वो आपको वो गाने पिक्चर के याद आएंगे। यद्यपि कथाओं में तो मैं निवेदन करूं कि आजकल लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, लोगों को भी ये जानना पड़ेगा। देखो, जिस भाव से कथा में आया है लेकिन वो जब भजन हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस टाइम अगर फिल्मी कोई गाना है और उसकी तर्ज पे है अगर, तो वो भाव तो ऑटोमेटिक बदलेंगे। जी, इसमें कथावाचक लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो कथा सुनने आए हैं उनको भी अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। देखिए, मसालेदार सब्जी आप लोग खाते हैं, बहुत बनता है, दिल्ली में तो बहुत मसाले की सब्जी बनती है। अगर हम मसाले में स्वाद होता है, लेकिन अगर मसाले को ही हम जरा मिक्स कर दे दें तो कोई खा पाएगा? बताइए, नहीं। मसाला तो अगर खा भी लेंगे तो शाम को बीमार पड़ जाएगा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। क्यों? बोले खाना तो सब्जी है, मसाला तो ये है कि उसमें थोड़ा सा स्वाद आ जाए। तो दवाई जैसे डॉक्टर देता है, तो कभी कभी बड़ी कड़वी दवाई होती है जो हमारे आयुर्वेद में दी जाती है, तो उसमें डॉक्टर वैद्य जी कह देते हैं कि ऐसा करना, दवाई थोड़ी कड़वी है, ये थोड़ा शहद लेना, थोड़े से शहद में मिला करके खा लेना। शहद में दवाई को मिला करके खा लेंगे तो दवाई खा लेंगे, उसका सहारा लेकर के कड़वी दवाई मीठी लगने लगेगी। तो भजन का सहारा लेकर, कीर्तन का सहारा लेकर के ये कथा का जो ये भाव है, ये हमको अच्छा लगने लगे, थोड़ा सा मीठा लगने लगे, इसलिए तो ठीक है। लेकिन अगर केवल और केवल शहद ही चटाए दो तो फिर वो दवाई कोई फायदा करने वाली नहीं है। केवल मसाला ही खा लोगे तो वो नुकसान कर देगा। खाना तो सब्जी पड़ेगा। अगर अपना जीवन चाहते हो तो सुनना तो कथा ही पड़ेगा। वो भगवान की कथा ही व्यथा को मेट सकती है, और कोई भाव नहीं है। रामायण में एक प्रसंग है जब सूर्पनखा ने लक्ष्मण को प्रपोज किया तो उन्होंने उसकी नाक काट दी जी। तो क्या ये सही था? मतलब आप इसे कैसे देखते हैं? जी, देखो, एक चीज़, एक ये भाव ये भी है कि जो नाक है ना, वो नाक एक शब्द है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, जो गोस्वामी जी की जो भाषा है वो बुंदेलखंड की है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, अयोध्या में, ब्रज में, अवध में
एक भाव है नाक। अरे हमारे यहाँ बोला जाता है ये बड़े नाक वाले हैं। बड़े नाक वाले मतलब बड़े इज्जत वाले हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। तो नाक एक शब्द है। तो हमारे यहाँ लक्ष्मण जी ने ये भाव रखा कि अगर किसी का मन है, कोई नारी है, अगर किसी को पसंद करती भी है तो उसका भाव ये है कि वो अपने पिता और भाई से कहे कि हम किसी से विवाह करना चाहते। पिता और भाई संबंध लेकर के जाते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। इसी परंपरा का पालन होना चाहिए। पिता और भाई ही संबंध के लिए कहें। अब वो शूर्पणखा इतना महाराज इतना ऐसा कार्य कर रही है, इतना उसको बोध नहीं रह गया, इसको मर्यादा का इतना बोध नहीं है कि वो स्वयं जाकर के राम जी से कह रही है, न तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारा जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरी जैसी कोई नारी नहीं है। तो राम जी ने कहा कि ऐसी निर्लज्जता जीवन में, ऐसी निर्लज्ज नारी जो स्वयं कह रही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसी निर्लज्जता ये नाक वाले लोग नहीं है, इनकी नाक रहना ये ठीक नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने वो नाक का हनन कर दिया। नाक का हनन मतलब उस विचारधारा का, उस सम्मान का हनन, जो सम्मान लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये बड़े नाक वाले हैं। काहे कि नाक, जब तुम इतना समय मर्यादा का बोध नहीं, इतनी निर्लज्जता। देखो लाज जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हमें थोड़ा इतना ध्यान नहीं रहेगा कि हम कहाँ हैं, किससे क्या कहना है। शूर्पणखा ने ये ध्यान ही नहीं दिया। वो स्वयं जाकर के कह रही है, आपको अच्छा लगता, आपको शादी करनी तो आप अपने बाप को भेजती, पिता को भेजती, भाई को भेजती। खुद जाकर कह रही नहीं हम तुमसे शादी करेंगी। फिर बड़े भाई ने मना कर दिया तो छोटे भाई से कहने लगे हम तुमसे शादी करेंगी। तो बोले ऐसे निर्लज्जता, ऐसी नारी की निर्लज्जता, ये तो उचित नहीं है। ये तो फिर समाज की मर्यादा खंडित हो जाएगी, भारतीय परंपरा, संस्कृति, सभ्यता खंडित हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर नाक का हनन हुआ। नाक का मतलब ही है कि उनकी नाक काट दे। जो नाक है ना, जो एक शब्द का जो मैंने बताया कि ऐसा सम्मान का शब्द है, अभी बोले अब ये सम्मानित नहीं रहा, ये अब सम्मानित नहीं है। इसलिए वो लक्ष्मण जी ने कहा आज के बाद ये किसी से कह नहीं पाएगी जो इसने किया ये ठीक नहीं। लेकिन आज की जनरेशन की तो कहानी अलग है, अगर हम कनेक्ट करेंगे तो आज की जनरेशन को तो इसीलिए ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। आप ये समझिए कि पहले बहुत ज्यादा कड़ा शासन था। तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उतना का शासन कड़ा हो। ब्रेक को जैसे गाड़ी में ब्रेक अगर बहुत टाइट कर दिए जाएंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे, तो गाड़ी चलने में बहुत दिक्कत होगी, फंस के चलेगी। और ये भी नहीं होना चाहिए कि ब्रेक को खोल करके रख दिया जाए। ब्रेक रहे लेकिन उनका यूज है, वो यूज भर रहे हैं तो ठीक है। अब आज की स्थिति क्या है, पहले तो ब्रेक बहुत टाइट थे और आज लोगों ने ब्रेक को खोल करके ही रख दिया है। अब उनको ये बोधे नहीं कि क्या मर्यादा होनी चाहिए। और आज मैं अगर कहूँ, ये जितने भी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, चाहे वो भारत में हो रहे हों और चाहे छोटे छोटे शहरों में हो रहे हों, चाहे वो औरैया की घटना हो, चाहे वो मेरठ की घटना हो, चाहे वो इंदौर की घटना हो, चाहे वो दिल्ली का पिछले वर्ष का एक घटनाक्रम हो जिसमें एक बिटिया को 35 टुकड़े में फ्रिज में काट के रखा गया और उसको कोई विधर्मी था, उसने लव जिहाद किया। ये सारी घटनाक्रम अगर घटित हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये ब्रेक को खोल के रखने वाला ही कार्य है, जिनमें हमें ये ध्यान ही नहीं रह गया कि हमारी मर्यादा क्या है। ये एक भी घटनाक्रम में ऐसा नहीं है कि जिस घटनाक्रम में बेटी को या ये पति को या बेटे को ये भाव का ज्ञान रहा हो कि हमारी मर्यादा क्या है, हमारी परंपरा क्या है। माता पिता का होना जीवन में बहुत जरूरी है। और आप अगर माता पिता के अनुसार उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, सबसे पहले भगवान जीवन में वो हैं। और हम ये दावे से कह रहे हैं, कोई भी माता पिता के साथ रहता हो, माता पिता के संस्कारों में, उनके अनुशासन में रहता हो, ये तो हम जीवन में सबके साथ कह रहे हैं, उसके साथ कभी कुछ गलत घटित नहीं हो सकता, अनिष्ट नहीं होगा। ये जितनी घटनाक्रम आपने देखी, इनमें एक भी घटनाक्रम ऐसी नहीं जो माता पिता के साथ रहने वाले लोगों के साथ हुआ हो। मेघालय की घटना है तो वो भी कहीं बाहर रह रहा था, उसने वहाँ के साथ सभी घटना ऐसी थी, अलग चले गए। अगर घर में रह रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ परिवारवाद की परंपरा है। परिवार में रहते थे, नई बहू आई है तो परिवार में पहले रहे, घर में पहले रहे, घर की संस्कृति को जाने, सभ्यता को जाने, परंपरा को जाने। अब हाल ये है कि सबको इतनी स्वतंत्रता प्रिय है। हमारे यहाँ स्वतंत्र होना ठीक है, लेकिन स्वच्छंद होना ये उचित नहीं है। स्वतंत्र तो सब हैं, लेकिन स्वच्छंद हो जाओ तो फिर ये ठीक बात नहीं है। इसका परिणाम ये दिखाई पड़ रहे हैं हमें, जो दिख रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैं और लेती हूँ आपसे। राजा दशरथ मनु के वंशज थे जी, और इतने महान थे, फिर भी अपनी पत्नी को दिए वचन के कारण उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र को वन भेज दिया और फिर उनके वियोग में वो
प्राण त्याग दिए। जी। उनके अंतिम समय में भी वो अपने पुत्र को नहीं देख पाए और वहीं जटायु एक सामान्य पक्षी होते हुए भी श्री राम की गोद में उन्होंने दम तोड़ा। जी। तो क्या इसके पीछे इन दोनों के पिछले जन्म का कोई राज है? पिछले जन्म का तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो राजा दशरथ जी का जो आप चरित्र समझ रहे हैं, जो स्वयंभू मनु हैं, वो दशरथ जी के रूप में दोबारा अवतार लेकर के आते हैं। और जो श्राद्धदेव मनु हैं, जिनकी पत्नी का नाम श्रद्धा महारानी है, उन मनु महाराज के ये वंशज हैं श्री दशरथ जी महाराज। मनु भी अलग अलग हुए हैं, हर मनवंतर में मनु होते हैं। तो जो दशरथ जी का जो भाव है वो जितना मुझे याद आ रहा है, कई नाम मैं शायद भूल भी जाऊं क्योंकि इतना अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन अनादिकाल में भगवान विष्णु, नाभि पर कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप की अदिति पत्नी से सूर, सूर के विवस्वान मनु, जिनके विवस्वान मनु उनके सिद्धिन। ये जो विवस्वान मनु हैं, जिनके नाम से वैवस्वत मनवंतर चला, जिस मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं, वैवस्वत मनवंतर इन्हीं मनु के नाम से चला। विवस्वान मनु, इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा महारानी। तो विवस्वान मनु, उनके सुद्युम्न, उनके सरियाती, नभक, नाभाक, इक्ष्वाकु, रिपुक्ष, रिपुंजय, युवनाश, मानधाता, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चम, सुदेव, भड़क, भाडक, सगर। ये सगर जी महाराज, जिनकी दो रानियां हैं, एक रानी से 60,000 बेटा, एक से एक बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जिन भगीरथ के नाम से गंगा जी को धरती पर लाने का यश प्राप्त हुआ, भगीरथ के नारी कंवल, उनके एडबिडु, उनके दशरथ, उनके विश्वसय, उनके खटवांग, उनके दीर्घबाहु, उनके रघु, रघु के अज, अज के श्री दशरथ जी महाराज हुए हैं। और ये श्री दशरथ जी महाराज जो हैं, भागवत जी में श्लोक आया है, भागवत जी के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, खड़वांग दादा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुष्यवा अजस्ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवत। ये जो दशरथ जी महाराज हैं, एक बार की ये चर्चा है कि ये सुरपति बसत बाहुबल जाके, जो सुरपति है, जो इंद्र है, इनके ही बाहुबल पे राज्य करते थे। देवासुर संग्राम की घटना है। एक राक्षस था विद्युत जीवा, बहुत बड़ा, बहुत प्रतापी था, उससे कोई जीत ही नहीं पाता था। रावण भी उससे हार जाता था, रावण में भी उससे कभी जीत नहीं हासिल कर पाई। इतना प्रतापी राक्षस था विद्युत जीवा। तो विद्युत जीवा से जब युद्ध हो रहा था, उस समय महारानी कैकेयी राजा दशरथ जी के साथ में गई थी युद्ध में। तो विद्युत जीवा ने बाण चलाया, दशरथ जी के जो रथ का पहिया है उसकी लीक टूट गई। तो रानी कैकेयी का एक हाथ जो कलाई है वो पत्थर की थी, उन्होंने कलाई उस रथ की पहिया की लीक की जगह अपनी कलाई हाथ लगा दिया। युद्ध होता रहा, दशरथ जी युद्ध लड़ते रहे और वो महारानी कैकेयी अपना हाथ उस रथ के पहिया की लीक की जगह लगाए रही। अच्छा। इतने दिन युद्ध चला। जब युद्ध पूरा हो गया तो अब जब रथ टूट चुका है तो रथ को नीचे ला पाना तो असंभव है। और जैसे ही उन्होंने वहाँ से रथ को हटाया तो रथ नीचे आने लगा स्वर्ग से। और जब रथ नीचे आने लगा, धरती पर जब गिरने वाला था, तो गीधराज जटायु उस समय उन्होंने देखा कि कोई रथ ऊपर से गिर रहा है, आसमान से, स्वर्ग से। अगर वो नीचे गिरेगा तो इसमें सवार जो भी है वो मर जाएगा, उसके प्राण बचना असंभव है। तो गीधराज जटायु गीधों का राजा है, तो उसने अपने सारे फर फैलाए, पंख फैलाए। इतना विराट होता है, गीध बहुत बड़ा होता है। ये तो गीधों का राजा था, ये तो बहुत बड़ा विराट इसका आकार था। रावण को भी ये परास्त कर सकते हैं, तो बहुत बड़े थे। गीधराज जटायु ने रास्ते में हवा में ही उस रथ को अपने पंखों के ऊपर धारण कर लिया और उस रथ को ला करके धरती पर जैसे ही रखा तो दशरथ जी की जब मूर्छा टूटी है तो उन्होंने देखा कि हमें लगता है कि हम किसी रुई के पहाड़ पर उतरे हैं। तो जब नीचे उतरे तो देखा कि गीधराज जटायु के फर थे। तो दशरथ जी ने कहा कि गीधराज, ये जीवन तुम्हारा है, आज से ये जीवन तुम्हारा रेडी रहेगा। आज अगर तुम हमारे प्राण ना बचाते तो दशरथ धरती पर नहीं होता। आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आज आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा सर्वस्व तो आज सब कुछ आपका ही है, क्योंकि आपने ही मेरे प्राण बचाए। तो गीधराज जटायु ने दशरथ जी से कहा कि हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप एक काम कर देना, जब भी मैं प्राण त्यागूं तो आप अपने बड़े बेटे से, ज्येष्ठ पुत्र से मेरा अंतिम संस्कार करवा देना, केवल हम यही चाहते हैं।
तो दशरथ जी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तो लेकिन दशरथ जी ने कहा कि मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूँ और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं वचन देता हूँ कि अगर मेरा कोई भी पुत्र होगा तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र आपका अंतिम संस्कार जरूर करेगा। मेरा करे अथवा न करे, लेकिन मेरा ज्येष्ठ पुत्र आपका ही अंतिम संस्कार जरूर करेगा। तो श्री राम जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार तो नहीं किया, लेकिन श्री राम जी ने तेही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। भगवान की श्री राम जी ने स्वयं जीदराज जटायु की अविरल भगति मांग पुनि गीत गयऊ सुरधाम, और तेही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। और आज भगवान ने स्वयं अपने हाथों से गीधराज जटायु के सारे संस्कार किए, सारी क्रिया की है, सारी अंतिम क्रिया की, अंतिम संस्कार किया। तो ये यहाँ से चरित्र जुड़ता है। दशरथ जी का वचन जो था वो राम जी ने पालन किया। तो ये रघुकुल की ये रीति है, ये रघुकुल की परंपरा है कि जो वचन कितने वर्षों पहले श्री दशरथ जी ने दिया होगा उसका पालन श्री राम जी ने किया। और यही गीधराज जटायु का चरित्र है, यही दशरथ जी का चरित्र है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रही हूँ जी। कि भगवान राम 4 भाई थे। जी जी। राम जी जब वन गए तो एक भाई लक्ष्मण उनके साथ वन चले गए। जी। भरत ने राजमोह छोड़कर दूर वन में कुटी में शासन चलाया। भाई की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख दिया और चौथे भाई शत्रुघ्न ने भरत की सेवा की और उनके साथ नंदीग्राम में रहे। जी। उन्होंने माता पिता भाई पत्नी सबको छोड़कर भरत के साथ रहना, उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझा। जी। इससे पता चलता है कि उन सभी भाइयों में असीम प्रेम था। जी। ऐसे महाभारत में भी 5 पांडवों में एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ा। और कलयुग में भाई हर छोटी चीज के लिए बड़ी लड़ाई करता है, उसमें प्यार ही नहीं दिखता। ऐसे में रामायण महाभारत के वाले भाव कैसे जागृत करें? एक भाव है, मैंने ये पंक्ति कभी कभी बोली है कि मिल जाते हैं जगत में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भैया बारंबार। संसार में आपको मित्र बहुत मिल जाएंगे और संसार में आपको तमाम रिश्ते, किसी को भी आप माँ कहने लग जाओगे, पिता कहने लग जाओगे, शायद वो अपनी सारी संपत्ति भी आपको दे देगा। सारे रिश्ते आप कहीं कहीं खोजोगे तो मिल जाएंगे, पत्नी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सही कहो तो मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। संसार में जो भाई है वो द्वारा नहीं मिलता है। इसलिए जो भाई के प्रति प्रेम है, खून के रिश्तों में कितनी भी दरारें आ जाएं, कितनी भी दूरियां आ जाएं, खून के रिश्ते कभी बदले नहीं जा सकते। हम आप सभी के आपके माध्यम से संपूर्ण सनातन जगत से यही कहेंगे कि अगर आपको लगे कि आपका छोटा भाई कुछ गलत कर रहा है, कुछ बेईमानी कर रहा है, तो आप समझिए कि आपने अपने बच्चे को दे दिया, बेटे को दे दिया। और बड़ा भाई अगर बेईमानी करे, कुछ गलत करे, तो समझ लीजिए कि अब आपके पिता ने ही आपको नहीं दिया। लेकिन आप उसके जैसे कभी मत बनिए, क्योंकि संसार में खून के रिश्ते कभी नहीं बदले जा सकते। और भाई, आप आजकल लोग, हमने देखा कि दोस्तों को भाई 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 बोलते हैं। वो भाई किस लिए? दो, दोस्त का अर्थ बड़ा अच्छा हमने ढूंढा है। अच्छा, दो, अच्छा, तब तक तो हैं, और जिस दिन देना बंद कर दिया उसी दिन अस्त। दो धन अस्त बराबर दोस्त। आजकल दोस्त बनते हैं, जबकि हमारे यहाँ सखा बनाए जाते हैं। सखादत इति सखा, जो साथ ही खाएं, साथ ही रहें, वो सखा होते हैं। तो भाई तो जीवन में दूसरा नहीं मिल सकता, इसलिए भाई को पकड़ के रखिए। रावण कह रहा था राम जी से कि राम जी, आप रावण से कभी नहीं जीत पाते। मैं 64 युग राज कर चुका था, इतना बड़ा मेरा शासन था, इतना बड़ा सब कुछ मेरा था। आज मैं अगर हार गया तो मेरे हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि आपका भाई कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ युद्ध में खड़ा था और मेरा भाई मेरे विपरीत खड़ा था। इसलिए जो भी लोग संसार में, समाज में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने परिवार को, अपने घर को पकड़ के रखिए। अगर आपका परिवार, आपका घर, आपके भाई, आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो समाज में, दुनिया में कोई आपके साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई। एक हमारे पॉडकास्ट में मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर बनाया है जी, तो मैं चाहूंगी कि आप कम शब्दों में उसका जवाब दें। कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। तो मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ जी। श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त थे और श्री राम 12 कलाओं से, फिर भी श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है जी, और श्री कृष्ण को नहीं, ऐसा क्यों?
मेरे मानने से तो सबसे बड़ी चीज़ हम यही कहेंगे कि ये जो भी लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं ये बिल्कुल पूर्णतया उनकी बुद्धि से हो सकता है। मैं कुछ अब उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मतलब तो ये कि ही है, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी ये परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं। ये दोनों ही 16 कलाओं से युक्त हैं, इनमें कोई कला कम ज़्यादा नहीं है। ये दोनों ही 16 कलाओं से युक्त हैं, दोनों ही परमात्मा के पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं। कंस और रावण दोनों ही राक्षस के समान थे। जी ठीक है, दोनों के अंत के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। जी। इन दोनों में अलग क्या है? रावण अभिमान का स्रोत है, रावण अभिमान का प्रतीक है। कंस बर्बरता का प्रतीक है, कंस भय का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन का सूत्र दिया है। वो कर्मवाद की पराकाष्ठा है। तो उन्होंने समाज में जन्म लेकर के समझाया है कि जब कोई अपना भी, भले ही वो सगे मामा थे भगवान के, लेकिन भगवान ने कहा जब कोई अपना भी जब ऐसा कृत्य करेगा तो उसका भी उद्धार करने में हम देर नहीं लगाएंगे। और जब यही सूत्र जब देने के लिए अर्जुन का समय आया तो अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, को भले ही तुम्हारे सामने तुम्हारे सगे संबंधी ही क्यों ना हो, अगर सगे संबंधी भी अधर्म मार्ग पर चलेंगे तो उनका भी हम साथ नहीं देंगे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने, हमारे भागवत जी ने कहा कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवश्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। सतत धर्म का पालन करिए, लोक धर्म के चक्कर में मत पड़िए। एक सवाल और लेती हूँ मैं, सीता और रुक्मणी में क्या अंतर है? दोनों ही परमात्मा के स्वरूप का एक भजन करने वाली, स्वरूप का स्पंदन करने वाली देवियां हैं। दोनों ही लक्ष्मी जी का अवतार हैं। एक त्रेता युग का अवतार है, एक द्वापर युग का अवतार है। श्री जानकी जी मर्यादा हैं, श्री जानकी जी मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं। श्री जानकी जी उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। वो उद्भव स्थित संहार कारिणी है, वही रुक्मणी जी हैं। वो उनमें कोई अंतर नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है। रुक्मणी जी ही जानकी जी हैं, जानकी जी ही रुक्मणी जी हैं। हमने हमेशा सुना है राधा कृष्ण जी, रुक्मणी कृष्ण नहीं। जी। ऐसा क्यों है कि एक पत्नी से ज्यादा प्रेमिका हित है? एक तो पहले चीज़ तो आप सभी लोगों को, हम सनातन जगत के लोगों को एक इस भ्रम से दूर कर दें कि श्री राधा जी को प्रेमिका नहीं कहा जाए। भांडीर वट में इसमें पुराणों में भी इसका उल्लेख है। आज इसके साक्ष्य भी सामने हैं। वृंदावन के पास ही है भांडीर वट, आप कभी जाइए। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह कराया। श्री किशोरी श्री राधा जी ये भगवान की पत्नी ही हैं। श्री कृष्ण की इनके साथ में विवाह हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि श्री रुक्मणी जी ये लक्ष्मी जी का अवतार हैं, और श्री राधा जी जो हैं ये भगवान का ही प्रेमावतार हैं। उनको कृष्ण और राधा को अलग नहीं समझ सकते, वो तो एक दूसरे के ही प्रेमावतार हैं। श्री कृष्ण जी की जो आह्लादनी शक्ति हैं वही श्री राधा जी हैं, और रुक्मणी जी हैं वो श्री लक्ष्मी जी हैं। तो वो आह्लादनी शक्ति है, वो तो स्वयं प्रेम अवतार हैं, अलग नहीं है। उनको अलग कल्पना में रखना ही द्वंद्व पैदा करेगा। जी, एक सवाल और लेते हैं। जी, आपने अब तक बहुत सारी कथाएं की होंगी। जी, जी। और इस कथा यात्रा में आपको कोई ऐसी बात कोई याद आती है जो आपको लगता है कि हमारे श्रोताओं को आप बताएं? कथा यात्रा में कुछ अनुभव, मेरा मतलब है कोई ऐसा कुछ अनुभव, कुछ अलग सा अनुभव हुआ हो आपको कभी? बहुत कुछ अनुभव सीखने को मिलता है, बहुत कुछ रोज़ जानने को मिलता है। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जहाँ जो हम सोचते भी नहीं है उससे भी परे होता है। एक स्थान है, आपको कभी दर्शन करने का मिले, नलखेड़ा बगलामुखी का जो शक्तिपीठ है मध्य प्रदेश में, उसके पास में ही है 12 किलोमीटर पर एक स्थान है शिव टेकरी। अच्छा। बिल्कुल पहाड़ों में स्थान है, निर्जन वन, जहाँ दूर दूर तक 10 किलोमीटर तक कोई आपको मनुष्य नहीं मिलेगा, आदमी नहीं मिलेगा। और हमने ये अनुभव किया कि वहाँ कथा का ऐसा प्रेम कि जब कथा प्रारंभ हुआ करे तो उस समय तो कोई चिड़ैया भी नहीं, हम जब बैठा करें मंच पे तो ये लगा करे कि यहाँ कथा कौन सुनेगा। और जब कथा प्रारंभ हुआ करे तो इतने ट्रैक्टर पे लोग, पैदल लोग, धूप में तपते हुए लोग, तो ये लगा कि ये सनातन का प्रेम है, ये सनातन की संस्कृति। रोज ऐसे अनुभव मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई चमत्कार आपने कभी देखा? सनातन स्वयं में चमत्कार है। चमत्कार किसी को दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये चमत्कार ही तो है जो आप रोज देख रहे हो, आपके सामने बैठे हैं। ये कुछ बोलना या कुछ जानना या कुछ समझना, सब चमत्कार ही तो है। चमत्कार को हम लोग आज अंधविश्वास में ले जाएं तो गलत है। चमत्कार तो सब कुछ है।
क्या कोई श्रोता या प्रसंग कुछ ऐसा रहा कि आपको मन में अंदर छू गया हो? बहुत कुछ। जब जब भरत जी का चरित्र जीवन में सुनाया, जब जब भरतलाल जी के चरित्र को सुनाने का अवसर आया, तो तब तब मन को ऐसा द्रवित भाव लगा कि कितना इस चरित्र को सुनाया जाए, इसके कितना इस चरित्र में डूबा जाए, उतना कम लगता है कि वो भरतलाल जी का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। आप जैसे युवा कथावाचक की आज हमारे देश को, समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जी। जैसा मैं सोचती हूँ। इस मार्ग पर चलने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा कथावाचक तो कथा कोई भी कर सकता है, युवा हो वृद्ध हो, सब कथा का अपना रूप है। उम्र तो भक्ति का है। भाव तो ये है कि जीवन में भक्ति आई कि नहीं आई, भक्ति भगवान के लिए प्रेम उमड़ा कि नहीं उमड़ा, भगवान के लिए समर्पण उमड़े, और उसके लिए आप स्वयं में पहले मर्यादित होइए। आप स्वयं के, आपका चाल चरित्र चेहरा तीनों अच्छे होने चाहिए। जब ये तीन आपके ठीक हैं तो आप ही समझ लीजिए समाज को जब आप स्वयं करेंगे। आज का समाज प्रैक्टिकल हो गया है। आज का समाज आपके कहने पर कम यकीन कर रहा है, आपके करने पर अधिक करने पे यकीन और कर रहा देखने है। पे ज़्यादा ये। आप क्या कर रहे हैं? आप अगर कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो आपके पीछे सारी दुनिया चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अगर आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल कह रहे हैं, तो फिर अभी सारी दुनिया आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, समय का पता भी नहीं चला। चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप श्रोताओं को एक क्या संदेश देना चाहती हैं? अब आपके सभी श्रोताओं से हम एक ही बात कहेंगे कि सनातन धर्म संस्कृतियों का देश है, सभ्यताओं परंपराओं का यहाँ हमेशा से ही मानना रहा है। और आप सब प्रयास करिए कि आप अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में पढ़ाइए जो विद्यालय सनातन संस्कृति की शिक्षा दें, आधुनिक शिक्षा दें। इंग्लिश पढ़ाइए लेकिन अंग्रेज मत बनाइए। आप बच्चों को इंग्लिश की एक लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से पढ़ाइए। आज हम लोगों ने पता नहीं ऐसा कुहाव रखा है कि हर चीज़ जो अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया वो हम करने लग गए। अंग्रेज़ों के यहाँ मजबूरी थी, हमने देखा लंदन में, यूके में, वहाँ 12 महीने सर्दी पड़ती है, तो वहाँ ताज़ा भोजन तो मिलता नहीं है, तो वो फ्रिज में रख करके मोटी सी रोटी वो पका करके फिर गर्म करके खा लेते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो उनकी तो मजबूरी थी वो मोटी रोटी खाना। हमारे यहाँ पिज्ज़ा का कल्चर आ गया, वो लोग समझ रहे हैं बहुत कुछ अच्छा हो गया। वहाँ सर्दी पड़ती है 8 महीने, तो चिपके चिपके जीन्स पहनना वहाँ का कल्चर था, मजबूरी थी। उन्होंने वो जीन्स के कपड़े उतारे हैं, तो हम लोगों ने समझ लिया उसको, हमने अपने आप को मॉडर्निटी समझ लिया। मॉडर्न होना तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री ने एक बहुत अच्छा एक सूत्र दिया, बहुत अच्छी बात कही कि कुछ दिनों बाद भारत ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा कि अंग्रेज ये सोचेंगे कि हमें हिंदी क्यों नहीं आती है। इसलिए हम सब अपने बच्चों को अंग्रेजी तो पढ़ाएं लेकिन अंग्रेज न बनाएं, भारतीय संस्कृति सभ्यताओं का पालन करें और निरंतर भगवान के नाम का सुमिरन करें, उनका नाम जप करें, उनकी कथाओं को सुने और अपने कर्म को भी पूजा मानिए। कर्म भी जरूरी है। आप अपने कर्म में कितना श्रेष्ठ कर सकते हैं वही आपका धर्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा। आपके दर्शकों को भी हमारा धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, आज की बातचीत में हमने आचार्य केशवम अवस्थी जी महाराज से भागवत कथा और राम कथा के बहुत ही ज़रूरी पहलुओं को जाना। उन्होंने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से बताया कि भगवान की कथा सिर्फ सुनने की नहीं, जीवन में अपनाने की चीज़ है। उनकी बातें न सिर्फ हमारी सोच को छूती हैं, बल्कि हमें अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ती हैं। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना ज्ञान और भक्ति से भरी बातें बताईं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास मेहमान और भक्ति भरे विषय के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।